अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बात एक हाईटेक कैमरे की, जो कि देखने में टॉर्च जैसा नजर आता है, लेकिन इसके अंदर एक कैमरा फिट है। 4G तकनीक पर काम करने वाला ये कैमरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, जिसकी मदद से कैमरा एक बार में 3000 चेहरों को कैद कर सकता है। और इस कैमरे की खूबी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने इसी की मदद से 16 कैदियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इतना ही नहीं, ये कैमरा प्राकृतिक आपदा की घड़ी में भी काम करने में सक्षम बताया जा रहा है। इसे बनाया है स्पर्श नाम की एक कंपनी ने, जिसका दावा है कि जल्दी ही रेलवे, पुलिस फोर्स और एनडीआरएफ भी इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। काले रंग के इस उपकरण को टॉर्च समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। ये देखने में भले ही टॉर्च जैसा है, मगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक हाईटेक कैमरा है, जिसे बनाया है स्पर्श नाम की एक कंपनी ने। ये कोई आम स्पाई कैमरा नहीं है, बल्कि ये टॉर्च कैमरा इतना ताकतवर है कि एक बार में 3000 चेहरे कैद कर सकता है। और तो और, अगर कोई अपराधी मास्क, चश्मे, कपड़े और पगड़ी से अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करे, तो भी वो इसकी जद में आने के बाद बच नहीं सकता। इसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ है। जब भी कोई अपराधी इसकी जद में आता है तो ये जो टॉर्च है वो वाइब्रेट करता है और वो जो सीधा अलर्ट है कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है, और उससे ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये वही अपराधी है जिसको पुलिस तलाश रही है या वो नहीं, और कितना चेहरा मिलता है वो भी पता चल जाता है। आपने जब अभी चश्मा लगाया, जब आपने मास्क लगाया, क्योंकि आपके चेहरे का कुछ भी नहीं दिख रहा, पर जो आपका स्कल का स्ट्रक्चर है उसको इसने आइडेंटिफाई किया, तो एटलीस्ट ये हुआ कि यार ये 10 आदमी में से ये 3 सस्पेक्ट हो सकते हैं। कई खूबियों से लैस ये टॉर्च कैमरा बेहद हल्का और मजबूत है। इसमें लिथियम की बैटरी लगी है, जो एक बार चार्ज करने पर 8 घंटे तक काम कर सकता है। इतना ही नहीं, 4G होने की वजह से इसके जरिए लाइव फीड सीधे कंट्रोल रूम में देखी जा सकती है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका बैटरी बैकअप कैसे काम करता है, कैसे ये कमांड रूम तक अलर्ट देता है, तो ये इसके अंदर 8 घंटे का बैटरी बैकअप है, लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है। ये लो पावर डिवाइस है, बहुत ही कम पावर कंजम्पशन करता है। एक बार आप फुली चार्ज करने के बाद ये 8 घंटे तक इसको आप लेके घूम सकते हैं। उसके बाद आप कंट्रोल रूम में वापस आए, आपने नॉर्मली चार्जिंग में लगाया या आपकी गाड़ी में चार्जर है, आपने गाड़ी में आके चार्ज कर लिया, जैसे आप अपने रेगुलर मोबाइल्स करते हैं। इसके अलावा ये 4G कनेक्शन इसके अंदर इनेबल्ड है। जैसे ही ये इसको डेटा को इनेबल करता है तो सेम टाइम पे ये कंट्रोल रूम में मैसेज दे देता है, एंड इट वर्क्स बोथ वेज। बोथ वेज से मतलब है, अभी आपके पुलिस कंट्रोल रूम में एक मैसेज आया कि इस पर्टिकुलर एरिया में एक कैदी भाग गया या कोई टेररिस्ट मूवमेंट हुई है, तो उनके पास जो भी सस्पेक्ट का फेस है वो अपने सेंट्रल कंट्रोल रूम में उन्होंने एक कमांड दी और यहां पे अपडेट कर सकते हैं। विद इन लेस देन अ मिनट आप जितने डिवाइसेस मार्केट में हैं, जितने डिवाइसेस को पुलिस वाले लेके घूम रहे हैं, विद इन लेस देन अ मिनट सारे डिवाइसेस को अपडेट कर सकते हैं। इस टॉर्च कैमरे को लेकर कंपनी की ओर से किए जा रहे दावों को दिल्ली पुलिस की ओर से परखा भी जा चुका है। कंपनी के फाउंडर संजीव सहगल के मुताबिक दिल्ली पुलिस और उनकी टीम ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 16 ऐसे अपराधियों को पकड़ने में सफलता पाई है, जो पेरोल पर बाहर आए थे। अब तक आपने इस कैमरे का कहां-कहां इस्तेमाल किया है, क्योंकि बेहद खास है। इस कैमरे का इस्तेमाल हमने दिल्ली पुलिस के साथ में किया है। रेगुलर के अलावा दिल्ली पुलिस ने क्या किया, जो लोग पेरोल पे छूटे होते हैं, ऐसे 16 लोगों का चेहरा इसमें डाला और उनका एक सिपाही और हमारा एक इंजीनियर उन लोगों के पतों पे गया और 16 में से 16 लोग आइडेंटिफाई किए गए, जिसमें से 13 जेंट्स थे, 2 लेडीज थी और एक बच्चा था। तो ये पूरे 16 के 16 किए गए। कंपनी का दावा तो ये भी है कि ये टॉर्च कैमरा बाढ़, भूकंप और दुर्घटनाओं के वक्त भी बेहद कारगर साबित होगा, और भीड़-भाड़ वाली रैलियों में भी। इसलिए जल्द ही इसका इस्तेमाल एनडीआरएफ और रेलवे पुलिस फोर्स भी करने वाली है। इसके अलावा हमने रेलवे पुलिस फोर्स के साथ, आरपीएफ के साथ इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया, जहां पे रेलवे पुलिस फोर्स ने अनआइडेंटिफाइड लोग जो रेलवे स्टेशन पे सोते रहते हैं या कोई डेड बॉडीज मिल जाती हैं, उनको इससे किया। इसके अलावा हमने अभी इसका डेमो एनडीआरएफ को, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स को किया, क्योंकि जब देखें, जब कहीं कोई हादसा हो जाता है तो वहां पे कुछ कैजुअलिटीज हो जाती हैं। अब वो कैजुअलिटी में कौन है, क्या है, जिसके रिश्तेदार हैं, वो एक रिमोट लोकेशन पे परेशान होते रहते हैं। अब क्या है कि मान लो मेरा कोई रिश्तेदार है
और वो मान लो एक ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें था, तो मैं यहाँ पर उसकी फोटो दे सकता हूँ। वो फोटो सेम टाइम में वहाँ पे टॉर्च में अपलोड हो जाएगी, और जो भी वहाँ पे कैजुअलिटीज हैं या कोई वहाँ पे इंजर्ड हो गया है, तो उससे उसकी फेस को मैप करके मुझे बताया जा सकता है कि मेरा रिलेटिव आइडेंटिफाई हो गया, वो किस स्थिति में है, कैसा है। सेम वे में रिवर्स भी किया जा सकता है कि जो लोग वहां पर कैजुअलिटी हुए हैं उनका डेटा लाके यहाँ सेंट्रल कंट्रोल रूम में इमीडिएटली, क्योंकि ये हैंडी है, इसके लिए कोई आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, कोई केबलिंग नहीं चाहिए, कोई ट्राइपॉड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो आपके हाथ में एक हैंडी डिवाइस है। आज के वक्त में पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आम लोगों के बीच भीड़ में छिपे अपराधी और देश के दुश्मनों को कैसे पहचाना जाए। ऐसे में ये टॉर्च कैमरा पुलिस के अलावा दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी काफी मददगार साबित हो सकता है। इसके जरिए तमाम जो अपराधी है, खास तौर पर क्योंकि ये पुलिस वालों के लिए बहुत कारगर साबित होगा, जिस तरह से अभी हमें पता चला कि 16 ऐसे अपराधी जो थे पेरोल पे बाहर थे, उनकी पहचान की गई और धीरे धीरे इसकी मदद से तमाम ऐसे जो अपराधी हैं उन पर अंकुश लग सकेगा और ये एनडीआरएफ की मदद करेगा और जहां जहां इस कैमरे का इस्तेमाल होगा वहां वहां ये लोगों की मदद करेगा। विजय दलवीर के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे। चलिए, इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि ये टॉर्च कैमरा काम कैसे करता है। मेरी सहयोगी नीतू झा ने स्पर्श टीम के साथ इस कैमरे का लाइव डेमो किया। देखिए कितना कारगर है ये टॉर्च कैमरा। अब एक बार हम ये जरूर दिखाएंगे कि मान लीजिए कोई अपराधी है और उसने ग्लासेस लगाए हुए हैं, चेहरे को ढका हुआ है, तब ये कितना सफल है आपके चेहरे को रिकॉग्नाइज करने में। इसलिए मैं अपना जो सनग्लासेस है वो साथ लेकर बैठी थी। एक बार मैं पहले सनग्लासेस लगाती हूँ, अब आप मेरे चेहरे को रिकॉग्नाइज करिए इसमें। देखिए अब ये जो मैच है ये कितना % मैच हुआ? ये मैम 86% मैच। देखिए सनग्लासेस लगाने के बाद 89% मैच हुआ है। अब एक बार हम मास्क भी लगाएंगे। हम सनग्लासेस के साथ मास्क लगाकर देखते हैं कि ये कितना मैच करता है। अब देखिए मैंने सनग्लासेस और मास्क दोनों लगा लिए हैं। अब हम एक बार देखेंगे कि कितना मेरे चेहरे को जो मैच है वो कर पाता है। देखिए अब हम इसके इंतजार करेंगे कि देखिए अब इसने फिर मेरा फेस जो है वो लगभग 28%, क्योंकि अभी मेरा चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ है। आप मेरी आंखों की बात करें तो ये ना मेरी आंखों को देख पा रहा है, ना भी मेरे फेस के किसी फीचर को देख पा रहा है, लेकिन फिर भी जो एक चेहरे की बनावट होती है उसको भी ध्यान में रखते हुए इसने मेरे चेहरे को 28% तक मैच कर लिया है। आपकी बनाई हुई तकनीक है, इसको बनाने में कितने दिन लगे हैं और इसकी कीमत क्या होगी जब ये बाजार में, अभी तो धीरे धीरे आप इसको दिल्ली पुलिस के साथ, एनडीआरएफ के साथ प्लान कर रहे हैं, तो इसकी कीमत क्या रखी है? इसकी कीमत है 1.25 लाख रुपए, इंक्लूडिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब चीजें। और ये हम जेम, जो कि भारत सरकार का एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, उसके ऊपर इसकी कैटेगरी अभी क्रिएट हो रही है एंड होपफुली हम बड़ी जल्दी इस प्रोडक्ट को दिल्ली पुलिस, क्योंकि जिसको हमने दिखाया इसकी यूटिलिटी बाय गॉड ग्रेस ऐसी है कि हर आदमी को इसकी यूटिलिटी समझ में आ रही है और सारे विभाग इसको खरीदने के लिए तैयार हैं। जेम पे कैटेगरी क्रिएट होने की का इंतजार है। होपफुली इस साल में हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर काफी अच्छा बिजनेस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये दुनिया में पहला ऐसा प्रोडक्ट है। हम आज इसकी सक्सेस यहाँ होने के बाद इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो हमें लगता है कि ये हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी हम इस प्रोडक्ट की बहुत बड़ी सेल कर पाएंगे। चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि मई के इस महीने में देश के कई राज्यों में बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। लोगों को झुलसाने वाली गर्मी और लू के बजाय ठंड का एहसास हो रहा है। दिल्ली और एनसीआर के शहरों में तो आज सुबह सुबह कोहरा नजर आया। मई के महीने में कोहरा देखकर लोग हैरान रह गए। मौसम विभाग ने अगले कुछ और दिनों तक इसी तरह के मौसम रहने का अनुमान जताया है, जिसके तहत 3 से 4 दिनों तक पूरे उत्तर भारत में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। यानी कि अगले कुछ दिन लोगों को गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये 4 तस्वीरें किसी हिल स्टेशन की नहीं हैं, बल्कि ये तस्वीरें मई के महीने में देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के शहरों की हैं, जो आज सुबह घने कोहरे की चादर में लिपटे दिखाई दिए। आमतौर पर दिसंबर और जनवरी में पड़ने वाला ये कोहरा मई में नजर आया तो इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया।
इस कोहरे की वजह से सुबह सुबह न तो दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतें साफ नजर आई और न ही नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहरों की हाई राइज हाउसिंग सोसाइटीज। यानी कोहरे ने पूरी तरह से हर चीज को अपने आगोश में ले लिया। मई के महीने में राजधानी दिल्ली में किस तरीके के मौसम है, हम आपको इंडिया गेट पर दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए सामने की तरफ फॉग नजर आ रहा है। आमतौर पर इस तरीके का मौसम दिसंबर और जनवरी के महीने में होता है जब हम राजधानी दिल्ली में फॉग देखते हैं, लेकिन मई के महीने में फॉग दिख रहा है। इसकी वजह है वेस्टर्न डिस्टरबेंस। जी हां, वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों के मौसम में खासा परिवर्तन देखने को मिला है। हम आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं इंडिया गेट के। आप देख सकते हैं कि फॉग किस तरीके से यहां पर है, आप देखिए। और तापमान जो है, जो 35 डिग्री के आसपास रहता है, वो तापमान घट करके 22 से 23 डिग्री के आसपास मिनिमम पहुंच चुका है। यानी कि ये जो पूरा असर है, जो मौसम में जो ये परिवर्तन है, ये पूरे वीकेंड तक यानी शनिवार तक देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, इस कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम रही, जिसका असर ट्रैफिक की रफ्तार पर नजर आया। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर सवार सड़कों पर संभल कर चलते नजर आए। इस घने कोहरे के बीच जो लोग रोजमर्रा के कामकाज के लिए घरों से निकले, वो मई के महीने में मौसम का ये मिजाज देखकर हैरत में पड़ गए। इतना कभी मेरे जीवन में, मैंने 80 प्लस हूँ, लेकिन मैंने अभी तक अपने जीवन में मई के महीने में ऐसा मौसम नहीं देखा है। सर्दी पड़ने लगी है, जो गर्म कपड़े हम लोगों ने संभाल कर रख दिए थे, अब वो धीरे धीरे करके निकलने लगे हैं। आज मई में जहां पहले चला करते थे एसी शुरू हो जाते थे और बीच में हो भी गए थे, उसके बाद ऐसा बदलाव हुआ कि सर्दी आ गई है बिल्कुल जैसे। आजकल मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता, तो जिस टाइम पे गर्मी होनी चाहिए उस टाइम पे मतलब एकदम अक्टूबर जैसा फील हो रहा है। अनप्रेडिक्टेबल मौसम हो गया है दिल्ली का। पहले इन्होंने रहना मुश्किल कर दिया था गर्मी की वजह से, अब इन्होंने रहना मुश्किल कर दिया था 3 दिन से सर्दी की वजह से, और अब फिर से गर्मी। हम लोग सुबह निकलते हैं कि चलो आज तो ठंडे स्वेटर पहनेंगे, एंड देन आप बाहर आओ एंड यू आर स्वेटिंग। ऐसा मौसम हो रखा है। मौसम को पता ही नहीं चला, कभी गर्मी लग रही है कभी सर्दी लग रही है, तो दिक्कत वही हो रही है। हम बाहर से घूमने के लिए आए हैं, हमें भी दिक्कत हो रही है, बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बीते कुछ दिनों से बारिश के चलते मौसम खुशगवार बना हुआ है। मॉनसून के दौरान जुलाई और अगस्त के महीने में होने वाली बारिश इस साल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मई में ही देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ और दिन मौसम इसी तरीके से रह सकता है, क्योंकि 5 मई से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिसके असर से दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो मैं इस चित्र के माध्यम से आपको ब्रीफ करना चाहूंगा कि अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, जो कल था, वो आज से उसका प्रभाव खत्म हो गया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। उसके बाद ये आप क्लाउड पैच देख रहे हैं, उसका प्रभाव 5th से आने की उम्मीद है। तो हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में, अभी तो ड्राई रहेगा, 6th और 7th को पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत हल्की फुल्की रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। इतना इंटेंस नहीं रहेगा जितना पहले था, लेकिन फिर भी रेनफॉल एक्टिविटी रह सकती है। देश के मैदानी राज्यों की तरह ही पहाड़ी राज्यों में भी बीते कई दिनों से बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की हैं, जहां मौसम का ये अंदाज देखकर घूमने आए पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। हालांकि तापमान में गिरावट के चलते लोगों को फिर से अपने गर्म कपड़े निकालने पड़े हैं, ताकि ठंड से बचा जा सके। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर अभी और बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ फिर 5-6 तारीख के आसपास फिर से आ रहा है। उसके आने से बर्फबारी और बारिश होगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन इससे कम होगा, इस तरह की नहीं होगी। तो जहां तक तापमान की बात है, तापमान में कमी काफी आ चुकी है और आने वाले दिनों में भी टेम्परेचर कम रहेंगे। 7 से 8 डिग्री का फर्क जो है मैक्सिमम टेम्परेचर में आया है, और न्यूनतम तापमान में लगभग इतना 2 से 3 डिग्री का फर्क है। मई का जहां तक ओवरऑल आउटलुक की बात करें तो तापमान आमतौर पर कम रहेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर्स। मई के इस महीने में
4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन तापमान ऐसा है जैसे जनवरी और फरवरी का महीना चल रहा हो। देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है और इन सब के बीच मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि बंगाल की खाड़ी में मोचा नाम के एक चक्रवात के बनने से असर पूरे देश के मौसम पर देखने को मिल सकता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अनामिका गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे मौसम विभाग इस बात की आशंका तो जता ही रहा है कि आने वाले दिनों में पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी और बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन आज बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में मौसम साफ रहा और वहां धूप खिली रही, जिसके बाद इन धामों की यात्रा पर गए श्रद्धालुओं ने बिना किसी रुकावट के अपने आराध्य के दर्शन किए। हालांकि मौसम साफ होने के बाद भी पैदल मार्ग बंद होने की वजह से अभी भी यात्रा शुरू नहीं हो पाई है। हम आपको ये भी बता दें कि यात्रा के लिए पैदल मार्ग खोलने का काम जारी है और पैदल मार्ग खुलने पर यात्रा फिर से सुचारू रूप से शुरू हो पाएगी। ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ की, जहां पर मौसम आज साफ रहा और फिलहाल श्रद्धालुओं ने भी दर्शन किए। और अब आज चीन सीमा के पास एकाएक गरजी भारतीय सेना की बड़ी तोपों की, जिसकी वजह से चीन की दहलीज पर डर पहुंच गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेना के युद्धाभ्यास बुलंद भारत से चीन को सख्त संदेश दिया गया है, जिसके जरिए सैनिक उसकी विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करते पकड़े जाते हैं। कुछ महीने पहले भी अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ही चीन ने हरकत की थी। हालांकि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को वहां भी खदेड़ दिया था। ऐसे में बुलंद भारत युद्धाभ्यास के जरिए भारत चीन को सीधा और साफ संदेश दे रहा है। ये बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है। भारतीय सेना की पूर्वी कमान की तरफ से दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की मुकम्मल तैयारियों की एक झलक है। जरूरत पड़ी तो पूर्वी कमान में तैनात 155 mm बोफोर्स होवित्जर, 105 mm फील्ड गन और 120 mm मोर्टार भारत के दुश्मनों के खिलाफ गरजने से गुरेज नहीं करेंगे। युद्ध हमारा आखिरी विकल्प है, लेकिन ये तैयारी इस बात की गारंटी है कि जरूरत पड़ी तो भारत साजिश रचने वाले दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। किसी भी जंग का रुख बदल देने वाली ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिम कामेंग जिले की है, जहां भारतीय सेना की पूर्वी कमान की तरफ से आयोजित बुलंद भारत नाम के युद्धाभ्यास के दौरान हमारे जवानों ने अपनी जंगी तैयारी का सबूत दिया। दरअसल भारत ने इस एक्सरसाइज से चीन जैसे पड़ोसी मुल्कों को ही कड़ा संदेश दिया है। भारत ही जानता है कि चीन की विस्तारवादी नीति ना तो कभी बदलने वाली है और न कभी रुकने वाली है। यही वजह भारत ने इस एक्सरसाइज से न सिर्फ अपनी फायर पावर यानी आर्टिलरी गन्स का एक नजारा दिखाया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि भारत की एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरी चीजें कितनी ज्यादा इन इलाकों में मजबूत हो चुकी हैं। पिछले 3 से 4 साल में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय क्षेत्र में कई बार घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना की सतर्कता की वजह से हाल के दिनों में चीन के खतरनाक मंसूबे हर बार नाकाम हुए। 2017 का डोकलम विवाद हो या फिर 2020 में ईस्टर्न लद्दाख में झड़प या फिर हाल ही में तवांग में हुई भारतीय सेना और चीन के बीच की झड़प, दरअसल जब जब मौका मिला भारतीय सेना ने अपना हुनर या फिर अपने सारी चीजें चीन को साबित कर दी। खास बात यह कि चीन लगातार कोशिश करता रहता है कि इन इलाकों में घुसपैठ करता रहे और इस बार भी तवांग के हिस्से में भी चीन ने इसी तरीके की घुसपैठ करी और कोशिश थी कि सारी चीजों को कैमरे में कैद कर लिया जाए, लेकिन चीन की इस नापाक हरकत को भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया और चीन के सैनिक न सिर्फ पिटकर बल्कि दुम दबाकर इन इलाकों से भाग गए। इन्हीं घटना से सबक लेते हुए भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने युद्ध की अपनी क्षमताओं को परखा। 1 महीने तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों और खराब मौसम वाले हालात में जंग की तैयारी के साथ स्पेशल फोर्स,
वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बीच आपसी तालमेल को भी परखा गया, जिसकी तस्वीरें अब सामने आने के बाद एक बात तो तय है कि चीन की कुख्यात विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देने वाली उसकी सेना अब अपने कदम आगे बढ़ाने में 100 बार सोचेगी। गुड न्यूज टुडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।